जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण भूमिखंड। गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि च्यवन की कथा। कुंजल पक्षी का अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान, व्रत और स्तोत्र का उपदेश। अध्याय 72। वेन ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृतीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृतीर्थ का वर्णन किया। ऋषिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। तारांकन सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं, अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ भी हैं। ये समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्य में जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। नृपश्रेष्ठ, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थयात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थयात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्यान्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनिश्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्ज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। करुण कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्ज्वल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए, इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान के शतनाम का भी उपदेश दीजिए। कुंजल बोला, बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने इन चर्मचक्षुओं से नहीं देखा है। उसका नाम है कैवल्य मोक्ष। वह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायुशून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है न शत्रु। उसमें न शोक है, न हर्ष, न लोभ है, न मात्सर्य। वह भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती है, उस समय सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाता है। उसे कैवल्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता और अपने तेज से निर्मल बना रहता है। इसी प्रकार देहरूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्मरूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है।
क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्प्रिय और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है, ज्ञानेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जिह्वा के ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेदशास्त्रों के अनुकूल होती है। उनके त्वचा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत और आनंदमय है, वे विरक्तात्मा है। उनका रूप एक है, वे आश्रयरहित और जरावस्था से शून्य है। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के वश में नहीं हैं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्व में और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। ये समस्त ब्रह्मांड, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, कि वासना से ही वासित है, भगवान में ही इसका निवास है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में सुवर्ण और रत्नों से विभूषित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमंडल के समान है। कौमोद की गदा, जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंधपूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद्मपत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जानपति हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबाफल के समान लाल लाल ओठ हैं तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमलनयन श्रीहरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमय श्रीवत्स चिन्ह से श्रीहरि सदा देदीप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजय विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रत्नजटित मुंदरियों से सुशोभित अंगुलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे इस विश्व के सृष्टा और के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का ये सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों के भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया, विजय, पापनाशिनी, जयंती, प्रिंस्प्रेशा, वंजुली, तिलगंधा, अखंडा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। पुत्र, अब भगवान के शतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पापराशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। विष्णु के इस शतनाम स्तोत्र के ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप छंद, प्रणव, ओंकार देवता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, केशव, मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले, सर्वदैत्यसूदन, संपूर्ण दैत्यों के संहारक, नारायण,
अनामे, रोग शोक से रहित जयंत, विजय, कृष्ण, अनंत, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित, देवताओं द्वारा पूजित, अंत पापरहित, अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय, लक्ष्मी के प्रियतम, श्रीपति, श्रीधर, श्रीध, लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीनिवास, महोदय, महान अभ्युदयशाली, श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारी, गोविंद, पद्मनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चंद्रवक्त्र, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, व्याप्त प्रवर, कार्य कारण रूप, संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर, जगद्योनि, जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्मरूप, महेश्वर, मुकुंद, वैकुंठ, एक रूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, ब्रह्मण्य, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांत पार, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपानी, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वारा, धरणीधर, प्रद्युम्न, कामपाल, व्यासध्यात, व्यास जी के द्वारा चिंतित, महेश्वर, महान ईश्वर, सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, महाज्ञान, योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृंदानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्य मानुष, संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम स्तोत्र पढ़कर स्थिरचित्त से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। ये शतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यानयुक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इसका जप करना उचित है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जहाँ शालग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला गोमती चक्र हो, उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र का जप करे। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता और भगवान के सामने शतनाम स्तोत्र को पढ़ता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। बेटा, माघ स्नान करने वाला पुरुष यदि की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्र का जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरापान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पापनाशक शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। ये स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जपकर्ता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण सिद्ध हो जाता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।